हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों कारक। ठीक है, यहाँ आप कारक देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पाठ का नाम है। तो बच्चों चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है बच्चों क्रिया को करने वाला। प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध होता है। संज्ञा या सर्वनाम का यही रूप जो उसका संबंध क्रिया के साथ बताता है कारक कहलाता है। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। वीरेंद्र ने कहानी सुनाई, ठीक है। मंदिरा ने चित्र बनाती है, मंदिरा चित्र बनाती है। गरिमा ब्रश करती है, ब्रश से रंग भरती है। और वंदना का भाई नटखट है। तो बच्चों इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई क्रिया, उसका संबंध संज्ञा पदों से है तथा इन सब संज्ञा पदों का क्रिया से संबंध बनाने के लिए ने, से, का चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। इन चिन्हों को कारक चिन्ह का या परसर्ग भी कहा जाता है बच्चों। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब यहाँ कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ है सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पहले है कर्ता कारक, जिसपे ने आता है, विभक्ति चिन्ह और पहचान होती है किसने कौन। कर्म कारक, कर्म कारक में को होता है, किसको क्या। करण कारक से के द्वारा होता है, किससे किसके द्वारा। सप्रदान कारक को के लिए होता है, किसको किसके लिए। से या अलग होना, कहाँ से, ठीक है। संबंध कारक का, के, की, किसका किसकी किसके, है ना, पहचान जो होती है। अधिकरण कारक उसमें होता है बच्चों में या पर, इस किसमें किस पर। संबोधन कारक हे अरे, और इसमें होता है अरे कौन, ठीक है। आगे देखेंगे कर्ता कारक। अब यहाँ हम कर्ता कारक देखेंगे। सबसे पहले हमारे 2 चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखेंगे हम कि रोहित विद्यालय जाता है और माता जी ने खाना बनाया, ठीक है। उपयुक्त वाक्य में विद्यालय जाना व बनाने का कार्य रोहित और माताजी के द्वारा हो रहा है, अतः रोहित और माताजी कर्ता कारक हैं। इसका कारक चिन्ह ने है, ने, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की पहचान क्रिया के साथ कौन तथा किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह कर्ता कारक होता है। क्रिया है हमारी विद्यालय जाता है, तो प्रश्न है कौन, और कर्ता कारक है रोहित, कि रोहित विद्यालय जाता है। अब क्रिया है खाना बनाया, तो प्रश्न है हमारा किसने, तो कर्ता कारक है माता ने, ठीक है, तो माता जी ने खाना बनाया। तो हिंदी में कर्ता कारक में ने का प्रयोग विभक्ति के साथ भी होता है तथा इसके बिना भी, जैसे घोड़ा घास खाता है, ठीक है। तो इसमें ने विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में ही किया जाता है। अब आप देखेंगे बच्चों कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक में यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं, आप देखेंगे ध्यान से। और चित्र में लिखा है कि रवि पंकज को पुस्तक देता है, रवि पुस्तक दे रहा है पंकज को। और माली फूल तोड़ता है, माली फूल तोड़ रहा है। तो इसमें बच्चों देखेंगे कि उपयुक्त वाक्यों में देता है और तोड़ा क्रिया का सीधा प्रभाव क्रंश पंकज और फूल पर पड़ रहा है, अतः ये सभी कर्म कारक हैं। इसका कारक चिन्ह को है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार चेष्टा का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक की पहचान क्रिया के साथ क्या किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है कर्म कारक होता है। अब आप देखेंगे बच्चों कि क्रिया देता है, क्रिया है हमारा देता है, प्रश्न है किसे, तो हमारा कर्म कारक होगा पंकज को, पंकज को देता है। तोड़ता है क्या, फूल, तो क्या फूल तोड़ता है कौन, माली, ठीक है। तो करण कारक, अब यहाँ शुरू होता है बच्चों हमारा करण कारक। करण कारक में भी 2 चित्र दिए गए हैं। चित्र में लिखा है चित्रकार ने ब्रश से रंग भरा, हम रेल के द्वारा यात्रा करते हैं। तो अब आप उपयुक्त वाक्य में रंग भरने का साधन ब्रश है व यात्रा करने का साधन रेल है, तो अतः ये कारण के उदाहरण है। इसका कारक चिन्ह से है। क्रिया के करने का साधारण जो साधन जो करण कहलाता है, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह करण कारक कहलाता है।
करण कारक की पहचान क्रिया के साथ किसके लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह करण कारक कहलाता है। उदाहरण दिए गए हैं। क्रिया क्या है बच्चों हमारी? रंग भरा। प्रश्न है किससे, और हमारा करण कारक है ब्रश से। यात्रा करते हैं, प्रश्न है किससे? करते हैं रेल से। चलिए अब बच्चों शुरू करते हैं संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक में भी दो चित्र दिए गए हैं, देखेंगे हम। नौकर ने अतिथि को पानी दिया, को लगा हुआ है। माता ने बेटे के लिए कपड़े खरीदे, के लिए लगा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों कि उपयुक्त वाक्य में अतिथि को पानी तथा बेटे के लिए कपड़े दिए गए हैं। ऐसे भाव होने के कारण ये संप्रदान कारक के उदाहरण है। इसका विभक्ति चिन्ह को या के लिए होता है। कर्ता जिसके लिए कुछ करे या किसी हित के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की पहचान क्रिया के साथ किसको तथा किसके लिए लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। अब यहाँ आप देखेंगे क्रिया दिया, प्रश्न है किसको? संप्रदान कारक है अतिथि को। क्रिया खरीदे, ठीक है, प्रश्न है किसके लिए? संप्रदान कारक है बेटे के लिए। अब आप देखते हैं कि आपदान कारक, ठीक है, रवि के हाथ से कप छूटा, रमेश श्याम से लंबा है। तो आप देखेंगे कि उपयुक्त प्रथम वाक्य में अलग होने का भाव है तथा दूसरे वाक्य में तुलना का भाव दिया गया है, अतः ये आपदान कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह होगा से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक का दूसरे से अलग होना, तुलना करना, डरना, ईर्ष्या करना आदि भाव स्पष्ट हो वे आपदान कारक कहलाते हैं। बच्चों आपदान कारक की पहचान क्रिया के साथ कहाँ से तथा किससे आदि लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह आपदान कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए क्रिया है हमारी गिरा, प्रश्न है कहाँ से, और आपदान कारक बन गया हाथ से। ठीक है, लंबा किससे? श्याम से। आगे शुरू करते हैं बच्चों संबंध कारक। संबंध कारक में भी दो चित्र दिए गए हैं। पायल मीरा की बहन है, ठीक है, पायल मीरा की बहन है, यह मेरी पुस्तक है। उपयुक्त वाक्यों में पायल का संबंध मीरा से तथा पुस्तक का संबंध मेरी से है, अतः ये संबंध कारक है। इसका कारक चिन्ह का, की, के है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। बच्चों अब यहाँ देखेंगे संबंध कारक की पहचान क्रिया के साथ जिसकी, किसकी, किसका, किसके आदि लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह संबंध कारक कहलाता है। यहाँ भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। उदाहरण के लिए क्रिया बहन है, किसकी? मीरा की। पुस्तक है, किसकी? मेरी। तो इस तरह से यहाँ उदाहरण दिया गया है। अब आप देखेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में भी दो चित्र दिए गए हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है, मगरमच्छ जल में तैर रहा है। उपयुक्त वाक्य में बंदर के बैठने का आधार पेड़ है तथा मगरमच्छ के तैरने का आधार जल है, अतः पेड़ पर तथा जल में अधिकरण कारक है। इस कारक का विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की पहचान क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। क्रिया है हमारी बैठा है, प्रश्न है कहाँ, और अधिकरण कारक है पेड़ पर। तैर रहा है कहाँ? जल में। कौन? मगरमच्छ। तो ये हमारी हो गई। ठीक है, अब शुरू करते हैं बच्चों हम संबोधन कारक, जिससे हम संबोधन होता है। ठीक है, हे प्रभु मुझ पर कृपया कीजिए। तो संबोधन लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे अरे राहुल शोर मत करो। ठीक है, अब यहाँ पर आप चिन्ह देख रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में हे प्रभु तथा अरे संबोधन के रूप में प्रयुक्त है, इसलिए ये संबोधन कारक हैं। जिससे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे बच्चों कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। ठीक है, कर्म और संप्रदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह को है, परंतु इसमें निम्नलिखित अंतर होता है। अब कर्म कारक का को विभक्ति चिन्ह क्रिया के फल का आधार होता है, जैसे राहुल ने फल को काटा। इस वाक्य में फल को क्रिया काट के फल का आधार है। अब आप देखेंगे दूसरे पॉइंट में हमारे में दिया गया है कि संप्रदान में प्रयुक्त को का वास्तविक अर्थ के लिए होता है। इससे किसी के लिए कुछ करने का भाव व्यक्त होता है, जैसे राजा ने गरीबों को वस्त्र दिए। इस वाक्य में राजा के द्वारा देने का भाव है, अतः गरीबों को संप्रदान कारक है। अब यहाँ स्मरणीय बिंदु कुछ पॉइंट दिया गया है कि कारक संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध बताता है। जो कारक है हमारा वो क्रिया और संज्ञा दोनों के बीच का संबंध बताता है।
करण कारक और आपदान कारक में अंतर। करण कारक तथा आपदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु दोनों में अंतर है। करण कारक की से विभक्ति का अर्थ के द्वारा या के साथ है जिससे क्रिया की जाती है, परंतु आपदान कारक से चिन्ह अलग होने, तुलना व आशा के भाव को प्रकट करता है। जैसे अब यहाँ दिया गया है बच्चों, करण रमेश कार से मथुरा जाएगा, आपदान राहुल छत से गिर गया, समीर कलम से चित्र बनाएगा, मयंक के हाथ से कलम गिर गई, निधि मशीन से कपड़े सी रही है, मालती सांप से डरती है। अब आप देखेंगे कि उपयुक्त वाक्य सभी वाक्यों में से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन करण कारक में से विभक्ति के द्वारा के रूप प्रयुक्त होता है और आपदान कारक में अलग होने व डरने के भाव स्वरूप प्रयुक्त होता है। स्मरणीय बिंदु। अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा, एक नज़र डाल लेते बच्चों। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जिसका क्रिया या वाक्य दूसरे शब्दों से संबंध पता चलता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं या 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारकों को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह करण कारक कहलाता है। ठीक है, कर्ता जिसके लिए कुछ करे या जिससे कुछ दे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक का दूसरे से अलग होना, तुलना करना, डरना, ईर्ष्या आदि का भाव स्पष्ट हो उसे हम आपदान कारक कहते हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम के दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले रूप संबंध कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। जिस शब्दों से किसी को बुलाने या पुकारने या संबोधन का ज्ञान हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा कारक को लेके पाठ। आशा करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं इसी तरह अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।